नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत ने वर्ष 2023-24 में स्वदेशी रक्षा उत्पादन में 1,27,000 करोड़ रुपए की अब तक की सबसे अधिक वृद्धि हासिल की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तपेदिक के 10,000 आइसोलेट्स की जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी होने की घोषणा की। दिल्ली में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार का पहला बजट आज। मिस्र ने गाजा में चल रहे संघर्ष में तनाव कम करने के लिए नए प्रस्ताव पेश किए। AFC एशिया कप फुटबॉल 2027 क्वालीफायर में आज शाम शिलंग में भारत का सामना बांग्लादेश से। और IPL क्रिकेट में विशाखापत्तनम में दिल्ली कैपिटल्स ने अंतिम ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स को 1 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। मेक इन इंडिया पहल के शुभारंभ के बाद से 2023-24 में भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन अब रिकॉर्ड 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक रिपोर्ट। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रक्षा उत्पादन में वर्ष 2014-15 के 46,429 करोड़ के मुकाबले 174% बढ़ोतरी हुई है। मंत्रालय ने कहा कि कभी विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहने वाला देश अब स्वदेशी विनिर्माण में उभरती हुई शक्ति बन गया है और घरेलू क्षमताओं के माध्यम से अपने सैन्य बल का निर्माण कर रहा है। वहीं देश का रक्षा निर्यात भी वर्ष 2013-14 के 686 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। ये पिछले एक दशक में 30 गुना वृद्धि के साथ अब तक के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी के लिए कई कदम उठाए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने देश के सभी जिलों में सघन तपेदिक रोग उन्मूलन अभियान चलाने की घोषणा की है। इससे पहले यह अभियान चयनित उच्च प्राथमिकता वाले 455 जिलों में लागू था। नई दिल्ली में कल विश्व तपेदिक दिवस 2025 शिखर सम्मेलन में श्री नड्डा ने कहा कि 100 दिन के तपेदिक मुक्त भारत अभियान के दौरान लगभग 13 करोड़ लोगों की जांच की गई और इस बीमारी से पीड़ित 7 लाख से अधिक नए रोगियों का पता चला। उन्होंने कहा कि भारत में तपेदिक रोग से उपचार का दायरा 85% हो गया है। ट्रीटमेंट कवरेज हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 59% टू 85% और अब ट्यूबरक्लोसिस के एलिमिनेशन में इंडिया मॉडल वर्ल्ड इसको मान रहा है और इस इंडिया मॉडल पर चलने की कोशिश कर रहा है। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस वर्ष के अंत तक देश से तपेदिक को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि तपेदिक की वैश्विक औसत गिरावट दर 8.3% है, जबकि भारत में इसमें कमी की दर 17.7% यानी 2 गुनी से भी अधिक है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान के तहत इसके 1,51,00,000 से अधिक रोगियों का उपचार किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तपेदिक के 10,000 आइसोलेट्स की जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी होने की घोषणा की है। डॉक्टर सिंह ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इसकी जानकारी दी। इस राष्ट्रव्यापी पहल का उद्देश्य जीनोम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके दवा प्रतिरोधी टीबी से निपटना है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 में देश को टीबी मुक्त बनाना है। उन्होंने ये तय किया कि 80% मॉर्टेलिटी कम करने में कामयाब रहे, ये उनका प्रयास रहेगा सन 2030 तक ट्यूबरक्लोसिस को लेकर के, और 90% इसकी मॉर्बिडिटी यानी कि प्रेवलेंस। और हमें इस बात की खुशी भी है और ये हमारे लिए एक चुनौती भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये तय किया कि हम 2025 के भीतर ही टीबी मुक्त भारत कायम करने में सफल हो पाएंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक आज नई दिल्ली में संसदीय सौध में होगी। ये समिति दूरसंचार विवाद समाधान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DN पटेल से बातचीत करेगी। इसके बाद समिति की बैठक भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमण के साथ भी होगी। समिति की अगली बैठक में अगले महीने की 2 तारीख को 2 और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ चर्चा होगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेगी। कल सदन में बजट पर चर्चा होगी। इसके बाद अगले दिन विधानसभा में बजट पारित किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
दिल्ली विधानसभा का 5 दिन का सत्र कल दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट पर चर्चा के साथ शुरू हुआ। CAG रिपोर्ट पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने CAG रिपोर्ट पेश की और घोषणा की कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल पर एक श्वेत पत्र लाएगी। रिपोर्ट में DTC के वित्तीय और परिचालन पहलुओं पर प्रकाश डालने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण जल्द ही पेश किया जाएगा क्योंकि विभिन्न विभागों में ऑडिट अभी जारी है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए आदर्श, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव मांगे हैं। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इस महीने के मन की बात के लिए व्यापक सुझाव मिलने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ये सुझाव सामाजिक भलाई के लिए सामूहिक प्रयासों की शक्ति को दर्शाते हैं। कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 के माध्यम से दिए जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माईगॉव ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन सुझाव 28 तारीख तक साझा किए जा सकते हैं। झारखंड सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की है। विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के प्रश्न के उत्तर में कैबिनेट मंत्री दीपक बरुआ ने कहा कि सरकार अगले वर्ष में जाति आधारित जनगणना करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार फरवरी 2024 में हुई कैबिनेट की बैठक में इस सिलसिले में एक प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। तेलंगाना विधानसभा ने मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण केंद्रीय अधिनियम 42 और मानव अंग तथा उत्तक प्रत्यारोपण संशोधन अधिनियम 2011 को अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सी दामोदर राजा नरसिम्हा ने कल शाम विधानसभा में ये प्रस्ताव पेश किया। यह अधिनियम चिकित्सा उद्देश्यों के लिए मानव अंगों और उत्तकों के निष्कासन, संचयन और प्रत्यारोपण को नियंत्रित करता है और इनके वाणिज्यिक लेन देन को रोकता है। जम्मू कश्मीर में क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने कल काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स रोमियो एस ऑफ स्पेड्स डिवीजन और डेल्टा फोर्स के GOCH के साथ राजौरी पुंछ सेक्टर का दौरा किया। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात कर लेते हैं। मिस्र ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को बहाल करने के मकसद से एक नया प्रस्ताव रखा है। इसे गाजा संघर्ष में तनाव को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट। मिस्र की योजना बंधकों की रिहाई और उनकी संभावित वापसी के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण पेश करती है। इसके तहत हमास को हर सप्ताह 5 इजरायली बंधकों को रिहा करने का सुझाव दिया गया है। प्रस्तावित रूपरेखा के अनुसार बंधकों की रिहाई के शुरुआती सप्ताह के बाद इजराइल युद्ध विराम के दूसरे चरण को लागू करेगा। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि अमेरिका और हमास दोनों ने इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है, जबकि इजराइल ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस पहल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ चल रही चर्चाएं शामिल है, क्योंकि दोनों पक्ष तनाव कम करने और शांतिपूर्ण समाधान के लिए संभावित रास्ता तलाश रहे हैं। समाचार कक्ष से जया भारती। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूट बी एगेडे ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस के नेतृत्व में ट्रंप प्रशासन की सुनियोजित ग्रीनलैंड यात्रा को आक्रामक और दबाव बनाने वाली बताते हुए उसकी कड़ी आलोचना की है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज और ऊर्जा सचिव क्रिस राइट भी इस यात्रा में शामिल होंगे। ग्रीनलैंड के समाचार पत्र को दिए गए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री एगेडे ने ग्रीनलैंड में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मौजूदगी पर सवाल उठाया और कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य शक्ति का प्रदर्शन करना है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की ग्रीनलैंड यात्रा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसे मित्रतापूर्ण कार्रवाई बताया। It's important from the standpoint of international security. And if you look at the ships outside of Greenland, you have Russia, you have China, you have lots of different people and lots of different places, and it's not going to go on the way it is. I'll make a statement. It's not going to happen. So they're going there, and that's purely friendship.
ब्रिटेन ने 2009 में समाप्त हुए श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों को लेकर 4 श्रीलंकाई नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके तहत श्रीलंका के पूर्व वरिष्ठ सैन्य कमांडरों शैवेंद्र सिल्वा, वसंता करनगोड़ा और जगत जयसूर्या की ब्रिटेन यात्रा और वहां संपत्ति के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल और लद्दाख में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार कल उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं आने वाले दिनों में गुजरात, तमिलनाडु, पुदुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के तटीय क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर मौसम गर्म और उमस भरा रह सकता है, जबकि अगले 3 से 4 दिनों के बीच मध्य भारत में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस और पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 1 विकेट से हरा दिया। लखनऊ द्वारा दिए गए 210 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली ने 19 ओवर 3 गेंद में 9 विकेट पर 211 रन बनाकर अंतिम ओवर में मुकाबला जीत लिया। लीग में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक की अवधि के लिए भारतीय महिला टीम के अनुबंध नवीनीकरण की घोषणा की है। 2024-25 सत्र के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर और प्रमुख बल्लेबाज स्मृति मंधाना को ग्रेड ए में रखा गया है। भारतीय महिला टीम अगले महीने की 27 तारीख से श्रीलंका में 1 दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला में श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। फुटबॉल में एएफसी एशिया कप 2027 क्वालिफायर के तीसरे दौर के महत्वपूर्ण मुकाबले में आज शाम भारतीय फुटबॉल टीम का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच मेघालय के शिलोंग में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के रिवर्टन तट पर आज 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। 10 किलोमीटर की गहराई पर आई इस भूकंप की तीव्रता शुरू में रिएक्टर पैमाने पर 7 दर्ज की गई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज। धन्यवाद फरहत। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा जज नकदी प्रकरण में आंतरिक जांच का सामना कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की खबर आज सभी समाचार पत्रों में है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, जज वर्मा का इलाहाबाद तबादला, वकील गए बेमियादी हड़ताल पर। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, जांच रिपोर्ट का करेंगे इंतजार। सांसदों का वेतन बढ़ा, अब 1,24,000 हर माह मिलेंगे। पेंशन 25,000 से बढ़ाकर 31,000 रुपए की गई। जनसत्ता की खबर है। देशबंधु ने तैयारी शीर्षक से 23 लाख कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलने की खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन की शुरुआत। हिंदुस्तान ने दिल्ली विधानसभा सत्र के शुरू होने की खबर खीर समारोह के चित्र के साथ प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, मुख्यमंत्री पेश करेंगी बजट, मुफ्त योजनाओं पर नजर। दैनिक जागरण लिखता है, आज पेश होगा जन आकांक्षाओं का बजट। बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने और रोजगार सृजन पर होगा जोर। पहली बार हिंद महासागर क्षेत्र में दिखेगी अनोखी गश्त। भारत समेत 10 देश जुटेंगे। युद्ध अभ्यास में भी साथ होंगे सभी देश। नवभारत टाइम्स की खबर है। धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने वर्ष 2023-24 में स्वदेशी रक्षा उत्पादन में 1,27,000 करोड़ रुपए की अब तक की सबसे अधिक वृद्धि हासिल की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तपेदिक के 10,000 आइसोलेट्स की जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी होने की घोषणा की। दिल्ली में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार का पहला बजट आज। मिस्र ने गाजा में चल रहे संघर्ष में तनाव कम करने के लिए नए प्रस्ताव पेश किए। एएफसी एशिया कप फुटबॉल 2027 क्वालिफायर में आज शाम शिलोंग में भारत का सामना बांग्लादेश से। और आईपीएल क्रिकेट में विशाखापत्तनम में दिल्ली कैपिटल्स ने अंतिम ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स को 1 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।